बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलीम भट्टू, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सियासत में हलचल मची हुई है, लहजों में तलखी और तेवर ख़तरनाक हैं। हुकूमती इत्तेहाद पार्टी अपनी मीटिंगें, प्लानिंगें, मंसूबे बना रहे हैं कि किसी न किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, मंजर से गायब किया जाए, पाबंदी सलासिल किया जाए, नाअहल कराया जाए, कोई भी तदबीर इख्तियार की जाए, कोई भी तरीका इख्तियार किया जाए, लेकिन खान साहब को मंजर से हटाया जाए। अगर खान साहब मंजर आम पर रहे, इसी तरह जलसे करते रहे, आवाम के साथ रबते करते रहे, मीडिया पर छाए रहे, तो फिर वो समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल बिल्कुल स्याह है, तारीक है और कुछ नहीं मिलने वाला। एक तो ये प्लान कर रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एयरवाई न्यूज़ बंद, अल्लाह अल्लाह करके वो खुला, और उसके बाद बोल न्यूज़ बंद, दीगर चैनल से ब्लैक आउट किया जा रहा है खान साहब को। जब वो तकरीर करते हैं, किसी भी जलसे में जाते हैं, तो यूट्यूब को भी बंद कर दिया जाता है। सोशल मीडिया जो सिग्नल है वो बिल्कुल वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, सोशल मीडिया नहीं चल सकता। तो ये सारा कुछ करने का मकसद क्या है? एक ही कि खान साहब को हटा दिया जाए। दूसरी तरफ खान साहब हैं, वो जारहाना इकदाम उठा रहे हैं। हर आने वाले दिन में उनके जो लहजा है वो भी सख्त हो रहा है, तलब हो रहा है, और वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ से वो पर्दा उठा रहे हैं, एक वो बयान देते हैं, जब रद्द अमल आता है या देखते हैं कि निशाने पर तीर फिट बैठ चुका है, निशाने पर तीर लग चुका है, अपनी वो बात पहुंचा देते हैं, अपनी बात वो कर देते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा वो स्टेप पीछे ले लेते हैं, थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, ताकि ज़्यादा जो है वो सियासी गर्मा गर्मी हो, हद ना क्रॉस कर जाए, ज़्यादा माहौल में तलखी ना आ जाए। तो थोड़ा सा वो टेम्परेचर बढ़ाते हैं और फिर थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, पैगाम भी पहुंचा देते हैं, जिन तक बात पहुंचानी होती है वो भी पहुंचा देते हैं, लेकिन तलखी को भी बढ़ने नहीं देते। और जो उनके सियासी मुखालफिन हैं, जो सियासी उनके हरीफ हैं, उनके मनसूबों को भी वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचने दे रहे। खान साहब एक तकरीर करते हैं, उसमें थोड़ा सा जारहाना लहजा अख्तियार करते हैं या इदारों को टारगेट करते हैं, तो पीडीएम वाले, हुकूमती इत्तेहाद वाले सर जोड़ कर बैठ जाते हैं, बस जी अब तो खान गया ही गया, बस अब तो ये नुक्ता उठाकर, ये बयान लेकर अब हमने खान को बस नैल कराना है, अब देखें अब हमने लड़ाई करानी है। खान साहब अपनी बात पहुंचाने के बाद फिर वो जो यू टर्न उनका पुराना तरीकाकार है वो लेते हैं, वो मामला को संभाल लेते हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए मुल्की सूरत हाल की, तो आधे से ज़्यादा तो आपको पता है कि हमारा जो मुल्क है वो सैलाब की वजह से डूब चुका है। लोग तबाह हाल हो चुके हैं, कारोबार ख़त्म हो गया, घर उनके बर्बाद हो गए, उनके जो मैशत, उनका जो कारोबार था सारा तबाह हो गया। तो एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो महंगाई है वो आसमान की बुलंदियों को छू रही है। महंगाई का जो जिन है वो पूरी तरह बोतल से बाहर आ चुका है और किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा। अब तो पंजाब में तो हुकूमत जो वो पीटीआई की है, वज़ीर आला जो है वो काफ लीग है, मशरूत हुकूमत है, लेकिन पंजाब में भी जो महंगाई है कंट्रोल बिल्कुल नहीं की जा रही। जो गरीब लोग हैं, जो गरीब आवाम है, उनकी अब तो कमर टूट, तो ये तो पुराना जुमला हो चुका है, कमर टूट की, कमर टूटने से आगे भी कमर, मैं कहता हूँ कई जगह से अब तो कमर टूट चुकी है और गरीब जो उठने के काबिल नहीं रह गया, इतनी महंगाई हो चुकी है। अब जब बाजार का विजिट करें, बाजार में जाए तो सब्जियां जो उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। टिंडे साहब जो वो बहुत महंगे हो गए, करेला नीम पर चढ़ गया, और जो टमाटर है, प्याज है, सारी चीज़ें जो है आए रोज़ उनकी दालें की कीमतें हैं, सारी की सारी की चीज़ें जितनी भी खाने पीने की सारी कीमतों में इजाफा हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो भी बहुत ख़राब है। आए दिन आप देखते हैं डकैतियाँ हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, थानों में किसी को इंसाफ नहीं मिलता, दीगर जो इदारे हैं वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि शिकायत कहाँ पे करनी है। लोग अपने आप पैसे जैसे यारों मददगार समझ रहे हैं। उसकी वजह एक ही है कि जो हमारे अकाबरीन है, जो हुकूमती पार्टी, अब तो सब हुकूमती पार्टी है ना, किसी को हम अपोजिशन नहीं कह सकते। कोई वफाक में है, कोई सूबे में है, कोई सिंध में है, कोई केपी के, सब के सब जितने भी हैं सब हुकूमत में है, अपोजिशन कोई भी नहीं है। तो सारे की सारी जमातें हुकूमत में है, सब की हुकूमत है, मगर इसके बावजूद जो अवाम है वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनके को कोई पूछने वाला नहीं, महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, दीगर जो मसाइल हैं वो हल नहीं किए जा रहे हैं। तो उसकी एक ही वजह है कि सारी की सारी जो तवज्जो है
वो है कि कैसे कुर्सी को बचाना है, वफाक को कैसे बचाना है। पंजाब वाले कहते हैं कि पंजाब को कैसे बचाना है, केपीके को कैसे बचाना है, जरदारी साहब कहते हैं सिंध को कैसे बचाना है, बलूचिस्तान को कैसे बचाना है। वो कहते हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने कैसे वतन वापस आना है। मरियम बीबी कहती है मुझे कैसे पासपोर्ट मिले, चले मैदान से मिल जाए, मैं बैठ चले जाऊँ। शहबाज शरीफ कहते हैं मेरा इकरार लंबा हो जाए। जो फजल रहमान वगैरह सब कहते हैं कि हम चिमटे रहें इनके साथ, लिपटे रहें इनके साथ, मुफादात लेते रहें, अपनी कुर्सी को महफूज बनाते रहें। जितना भी दोनों हाथों से थोड़े वक्त में जितना भी लूटा जा सकता है कौमी खजाने को, मुल्की मिलाक को, मुल्की वसैल को, जितना भी ऐश किया जा सकता है, इंजॉय किया जा सकता है, मराआत वसूल की जा सकती है, सब कुछ समेटते रहे। और अवाम क्या, अवाम तो मरने के लिए थे, ये कल भी मरने के लिए थे, ये आज भी मरने के लिए, ये आइंदा भी ये मरने के लिए थे। कीड़े मकोड़े, ना इनकी कोई हैसियत है, ना इनकी कोई अहमियत है, ना इनकी कोई वैल्यू है, ना इनकी कोई जान की कीमत है, ना इनकी माल की कीमत है, ना इमलाक की कीमत है, ना इनकी कोई तो आबरू है, कुछ भी नहीं है। हम आह भी करते हैं हो जाते हैं बदनाम। थोड़ा सा उनको कह दे तो उस साल पर हाथ रख लेते हो, कह देते ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। गरीब अवाम मर रहे हैं अपने। अब देखिए शहबाज शरीफ साहब जो है, हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन केसों पर उन पर फर्द जुर्म ऐद होनी थी, अब वो केस वापस किए जा रहे हैं। ये सारे का सारा इक़्तिदार का कमाल है, ये सारे का सारा इक़्तिदार की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि इक़्तिदार उनके पास है। वो चाहें तो खुद को बरी करा ले। वज़ीर जो वज़ारत दाखिला है वो जो राणा सनाउल्लाह उसके वो उनके वज़ीर हैं। तो ये क्या सारा कुछ हो रहा है कि अवाम, गरीब अवाम मर रहे हैं। वो अपने केस भी ख़त्म करा रहे हैं, अपने रास्ते भी साफ कर रहे हैं, अपने हाथ भी साफ कर रहे हैं, और जो गरीब अवाम है वो मर रहे हैं, लुट रहे हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। ये सारी की सारी सूरत हाल है। खान साहब जलसे कर रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ कर, लेकिन महंगाई पर उनकी भी तवज्जो नहीं दे रहे। वो भी अपनी दफाई पोजीशन में अपने आप को कैसे जैसे तैसे वो कहते हैं कि जैसे भी वो इलेक्शन हो जाए तो अवाम पिस रहे हैं, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। गुज़श्ता रोज आपने देखा कि चिश्तिया में एक जलसा, बड़ा जलसा हुआ, पेशावर में भी बड़ा जलसा हुआ। खान साहब वैसे जहाँ भी जाते बड़े जलसे करते हैं, जलसे हो रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, उनकी बात भी सुन रहे हैं, उनका फोकस सारा है। वो कहते जल्द इलेक्शन हो जाए। मगर सवाल ये है कि ऐसे हालात में इलेक्शन भी होते हैं तो खान साहब भी अवाम को क्या देंगे? आधे से ज़्यादा मुल्क डूब चुका है, तो क्या देंगे अवाम? तो फिर वही मुकद्दर, अवाम का मुकद्दर तो वही रहेगा ना। मुफलसी, गुर्बत, बेरोजगारी, फाके, महंगाई, ये सारा कुछ फिर अवाम का ही रहेगा। कल एक नई बात हुई है कि चिश्तिया में जो मरहूम ज़ियाउल हक हैं, आर्मी चीफ भी रह चुके हैं, उन्होंने हुकूमत भी लंबा अरसा की, और हमारे जो तारीख है पाकिस्तान की उसमें जनरल ज़ियाउल हक का एक बहुत बड़ा किरदार भी है, नाम भी है, और हर जगह डिस्कस भी होते हैं। कुछ चीज़ें उनके साथ रिलेटेड है, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं, उनके दोनों चीज़ मिसालें दी जाती हैं, अच्छाई में भी, और कुछ चीज़ ऐसी हुई जो मुल्क के लिए, कौम के लिए ठीक नहीं थी, तो दोनों तरह की मिसालें दी जाती हैं। उनके साहिबजादे एजाजुल हक ने चिश्तिया में कल खिताब किया इमरान खान के जलसे में, और वहाँ पर उन्होंने एक बात कही, उनमें जुमले कुछ उन्होंने बोले, उसका मतलब क्या है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, खुद आप सब तजिया निगार हैं, आप सब सियासी सूझबूझ रखते हैं, सब लोगों का पता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, किसके बयान का पस मंजर क्या है, किसने जो बयान दिया है उसमें क्या जा सकते हैं, सब आप लोगों को पता होता है। अब अवाम भी सियाने हो चुके हैं, अवाम भी समझदार हो चुके हैं। तो एजाजुल हक साहब ने पीटीआई के जलसे में खिताब किया, उनके चंद जुमले में आपको सुनाता हूँ, उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हम इस कश्ती को डूबने नहीं देंगे, क्योंकि अब हम इस कश्ती में खड़े हैं, हम फौज के ऊपर जान देने वाले हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी अब इस ऐसी हरकतें बंद कर दें, वरना ऐसे पोल खोलूंगा कि मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये एक बात की है एजाजुल हक ने, और आपको पता है कि एजाजुल हक जो है एस्टेब्लिशमेंट है उनके बाद करीब भी हैं, ज़राए उनके राब्ते भी होते रहते हैं, और जितना भी मुबैना तौर पर बताया जाता है, जितनी भी पैगाम रसानी होती है खान साहब के साथ, वो एजाजुल हक के जरिए की जाती है। तो क्या तहरीक इंसाफ के जलसे में खड़ा होकर, इमरान खान के जलसे में खड़ा होकर एजाजुल हक का ये कहना कि हम इस कश्ती को डूबने नहीं देंगे, यानी कि तहरीक इंसाफ को हम डूबने नहीं देंगे, क्योंकि इस कश्ती में अब हम सवार हैं। और उन्होंने वार्निंग भी दे दी नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, दीगर लोगों को कि अगर आपने ऐसी हरकतें बंद ना की तो वो पोल खोल लूंगा, मेरे पास इतने राज हैं, इतनी चीजें हैं मेरे पास कि आप मुंह छुपाने के काबिल ही रहेंगे, मुंह दिखाने के काबिल ही रहेंगे। तो क्या ये सारा के सारा पैगाम दिया गया था कि बस कर दो, अब दी एंड हो गया, अब बस ऐसे आगे ना जाएं, ऐसी हरकतें ना करें, कहीं ऐसा लोग लेने के देना पड़ जाए। और आखिर में चलते थे बता दो कि इमरान खान साहब ने जो बयान दिया फैसलाबाद में, उस पर तो बहुत लेदे हो रही, बहुत पीडीएम वाले, फजल रहमान साहब को बड़ी तकलीफ है, शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म साहब, दीगर जमात, ख्वाजा साहब, ये फलां सब चीख रहे, चला रहे, इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, जरदारी साहब भी, उनके साहबजादे भी सब चला रहे। अपने माजी तो देखें जरा,
किस किस के दामन से क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। आपका दामन इतना दागदार है इन इदारों के हवाले से, आप तो कोई बात नहीं कर सकते। किस मुंह से आप बात करते हैं, अदलिया की बात करते हैं, किस मुंह से आप वफाक पाकिस्तान की बात करते हैं। आपने क्या क्या नहीं कहा, उनको कितने कितने उन पर गलीज इल्जाम लाए, क्या कुछ नहीं कहा कि क्या क्या आपने जुबान इस्तेमाल नहीं की। कम से कम आप लोगों को जेब नहीं देता कि आप उनके हवाले से बात, क्योंकि आपका दामन तो पहले दागदार है, आपने तो पहले बहुत कुछ उनको क्या हुआ। तो लाजो ये तो कुछ कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर कर रही थी। आइंदा भी जो सूरत बन जाएंगे शेयर करते रहिए। तो बस दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुल्क की खैर फरमाए, हमारे मुल्क को अल्लाह सलामत रखें, सियासत चलती रहेगी। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।